पांडव पुत्र घटोत्कच का भव्य महल, चारों तरफ दिए जल रहे हैं। माता अहिलावती गोद में एक तेजस्वी बालक को लिए बैठी हैं। देखिए आर्या, हमारे पुत्र की आंखें कितनी तीक्ष्ण है, बिल्कुल आपकी तरह, जैसे कोई युद्ध अभी से युद्ध के मैदान को देख रहा हो। हाँ एला, इसके बाल बिल्कुल घुंघरले हैं, इसलिए इसका नाम बर्बरिक ही शोभा देगा। ये मेरे पिता भीम की तरह बालशाली और तुम्हारी तरह बुद्धिमान बनेगा। एक घना जंगल जहां बाल बर्बरिक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं। उनके साथ उनके 2 भाई और कुछ मित्र हैं। बर्बरिक, तुम हमेशा इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हो? हम सब तो खेलने जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। मित्र, शक्ति खेलने के लिए नहीं, रक्षा के लिए होती है। माँ ने सिखाया है कि शस्त्र तभी उठाओ जब किसी के आंसू पोंछने हो। सही कहा पुत्र, पर याद रखना, असली योद्धा वो नहीं जो सिर्फ जीतना जानता हो। मुझे वचन दो कि अगर कभी युद्ध में जाना पड़े तो तुम हमेशा उसका साथ दोगे जो हारा हुआ हो। मैं वचन देता हूँ माँ, हारे का सहारा बनना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। बर्बरीक घोर तपस्या में बैठे हैं। चारों तरफ धुंध और अलौकिक प्रकाश है। भगवान शिव प्रकट होते हैं। पुत्र बर्बरिक, तुम्हारी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं अधर्म का विनाश कर सकूं। महादेव ने उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए जो तीनों लोकों को जीतने की शक्ति रखते थे। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। श्री कृष्ण का छल और शीश दान एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक का रास्ता रोकते हैं। हे वीर, क्या तुम सच में सिर्फ 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकते हो? इस पीपल के हर पत्ते को एक ही बाण में छेद कर दिखाओ। ये तो बहुत तुच्छ कार्य है ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा जिसने पीपल के सारे पत्तों को छेद दिया, यहां तक कि वो पत्ता भी जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाया था। तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है, पर क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? मांगिए ब्राह्मण देव, एक क्षत्रिय किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, अपने असली रूप में आइए।